पहले चरण के चुनाव में किस साल कौन कितनी सीटों पर मारी बाजी, जानें अब तक का परिणाम। झारखंड में इस वर्ष 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। 13 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में 81 में से 43 सीटों पर चुनाव होना है। राज्य गठन के बाद हुए 4 चुनाव में इन 43 सीटों में भाजपा सबसे अधिक 19 सीटें वर्ष 2014 में जीती थीं, जबकि झामुमो ने 2019 में इन 43 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2005 के चुनाव में इन 43 सीटों में से भाजपा ने 15 सीटें, वर्ष 2009 में 16 सीटें, वर्ष 2014 में 19 सीटें और वर्ष 2019 में 13 सीटों पर जीत हासिल की थीं। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? आदिवासी बेल्ट की ये 28 सीटें करेंगी। फैसला। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण में 28 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। झारखंड की राजनीति में किसी भी दल या गठबंधन को सत्ता तक पहुंचाने में आदिवासी सुरक्षित सीटें अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं अन्य सीटों पर भी इनका प्रभाव माना जाता है। इस बार के चुनाव में भी एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों में जो भी पार्टी ज्यादा सीट जीतेगी उसके लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी। आदिवासी सुरक्षित सीटें निभाती हैं। जीत में अहम भूमिका। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 28 आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बाकी 44 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। किसी भी पार्टी के लिए इन सीटों पर जीत हासिल करना सत्ता के रास्ते को आसान बना देता है। झारखंड में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसके लिए 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी हर सीट पर करीब 16 उम्मीदवार। दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जीएमएम गठबंधन की योजना अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता के बल पर सत्ता में बने रहने की है, खासकर अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के समर्थन के भरोसे। वहीं बीजेपी गठबंधन सोरेन सरकार की कमियों को गिनाते और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का विस्तार करते हुए वापसी की कोशिश कर रहा है, जिसमें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन झारखंड, विकास मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड को शामिल किया गया है। झारखंड को चुनावी विश्लेषण के लिए 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है: पलामू, संथाल परगना, उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर और कोल्हान। पलामू में 9 सीटें हैं, छोटा नागपुर में 40 सीटें, उत्तर और दक्षिण मिलाकर, संथाल परगना में 18 सीटें और कोल्हान में 14 सीटें हैं। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। बीजेपी ने अनुसूचित जाति की सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की है, जबकि जेएमएम की पकड़ अनुसूचित जनजाति वाली सीटों पर बढ़ी है। दक्षिण छोटा नागपुर में 11 अनुसूचित जनजाति सीटें हैं, कोल्हान में 9, संथाल परगना में 7 और पलामू में सिर्फ वेंड। उत्तर छोटा नागपुर में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जाति की 4 सीटें उत्तर छोटा नागपुर में, 2 पलामू में और 1 दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान और संथाल परगना में है। राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाति का हिस्सा करीब 12% और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा 26% है। पलामू क्षेत्र, इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले शामिल हैं, जो बिहार की सीमा को उत्तर में और छत्तीसगढ़ की सीमा को पश्चिम में छूते हैं। ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ धान और गन्ना मुख्य फसलें हैं। क्षेत्र में अनुसूचित जाति की 2, अनुसूचित जनजाति की 1 और 6 सामान्य सीटें हैं। यहाँ की आबादी में अनुसूचित जनजाति 18%, अनुसूचित जाति 25% और मुस्लिम 13% हैं। 2014 में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 1, जेवीएम ने 2 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं। 2019 में इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें जीतीं और बीजेपी ने 3 सीटें। वोट शेयर में बीजेपी को 37% और इंडिया ब्लॉक को 30% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो यहाँ बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त में थी और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 पर। संथाल परगना इस क्षेत्र की 18 सीटों में देवघर, दुमका, घोड्डा, जामताड़ा, पाखुड़ और साहिबगंज जिले आते हैं, जो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं। यहाँ 1 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजाति और 10 सामान्य सीटें हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति 28%, अनुसूचित जाति 8% और मुस्लिम 33% हैं। 2014 में बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 3, जेएमएम ने 6 और जेवीएम ने 2 सीटें जीतीं।
2019 में इंडिया गठबंधन ने 13 सीटें जीतीं और बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिलीं। वोट शेयर में इंडिया गठबंधन को 40% और बीजेपी को 36% मत मिले। उत्तर छोटा नागपुर यहाँ की 25 सीटों में बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ जिले आते हैं। यह बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है। यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें हैं। यहाँ अनुसूचित जाति 17%, अनुसूचित जनजाति 9% और मुस्लिम 16% हैं। 2014 में बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 2, जेवीएम ने 3, एजेएसयू ने 2, जेएमएम ने 3 और अन्य ने 2 सीटें जीतीं। 2019 में बीजेपी और इंडिया गठबंधन 10 से 11 सीटों पर बंटे। वोट शेयर में बीजेपी 32% और इंडिया 31% पर रही। इस क्षेत्र में 14 सीटें हैं और इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले आते हैं, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं। यहाँ 1 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति और 4 सामान्य सीटें हैं। यहाँ अनुसूचित जनजाति 42%, अनुसूचित जाति 5% और मुस्लिम 6% हैं। 2014 में जेएमएम ने 7, बीजेपी ने 5, एजेएसयू ने 1 और अन्य ने 1 सीटें जीतीं। 2019 में इंडिया गठबंधन ने 13 सीटें जीतीं और बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली। वोट शेयर में इंडिया गठबंधन को 29% और बीजेपी को 29% मत मिला। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को कोल्हान और संथाल परगना में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। बीजेपी को उम्मीद है कि चंपई सोरेन का जुड़ना और एजेएसयू के साथ गठबंधन उसे कोल्हान में फायदा पहुंचाएगा। वहीं संथाल परगना में बीजेपी अवैध प्रवास और जनसंख्या संतुलन जैसे मुद्दों को उठाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में झारखंड का अब चुनावी जंग में दिलचस्प होता है। झारखंड के बोकारो जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के छत्र जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के देवघर जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 3 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 10 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 6 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के धनबाद जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के दुमका जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 3 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 26 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 12 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 14 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गढ़वा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 4 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गोड्डा जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 37 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 19 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 17 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के गुमला जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में
ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 46 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 24 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 20 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के खूंटी जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के कोडरमा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लातेहार जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 51 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 27 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 22 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लोहरदगा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पलामू जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 3 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 60 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। झारखंड के बोकारो जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 33 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 25 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के रांची जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 4 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें को 1। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 40 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 28 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 2 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 1 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले की 1 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 1 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 0 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी प्लस को 3 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 81 क्षेत्र में से अब तक 81 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। बीजेपी प्लस को 46 सीटें, जेएमएम प्लस कांग्रेस इंडिया को 31 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं।